हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन का है, समझे। मतलब मेंस्ट्रुएशन जो 3D, ठीक है। 3D का है, सीरियल टाइप 2 का है, ठीक है। और आपको हम बताए थे कि 2019 से लेके 2023 तक का हम हर चैप्टर का करवाएंगे, ठीक है। जिसमें हम ज्योमेट्री का करवा चुके हैं। सबसे पहले हम एडवांस का करवाएंगे, समझे। क्योंकि अगर 2019 से लेकर 2023 तक का सीरियल टाइप 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। सीरियल टाइप 2 का अगर हम कर लेते हैं तो आपको लगता है कि जो दिसंबर में एग्जाम होगा 2024 में सीरियल टाइप 2 का मेंस का, ठीक है, उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। जिसमें हम ज्योमेट्री करवा चुके, ज्योमेट्री का टोटल करवाए हैं 2019 से लेकर 2023 तक में। एसएससी सीरियल टाइप 2 में जितना ज्योमेट्री पूछा सब टोटल क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। जो लगभग 8 घंटा प्लस का वीडियो है, ठीक है। पार्ट बाय पार्ट है, समझे। 7-8 पार्ट में बना है, जो 8 घंटा का वीडियो है, ठीक है। नहीं देखें तो देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। उसका पीडीएफ के टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा चैप्टर में इंस्पिरेशन स्टार्ट किया जो 3D है। 2D में क्वेश्चन नहीं रहता है, टाइप 2 का 3D में रहता है। 3D का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं 3D का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। आज का भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा वीडियो पूरा होने के बाद, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला, एक ठोस है ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन का गोलाकार बेलन जो है काटा गया, ठीक है। बाकी बची हुई लकड़ी मूल आयतन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, ये बोल क्या रहा है, घन से घन का जो एक लकड़ी का कट्टा है उससे एक बेलन काटा गया है, गोलाकार बेलन, समझे। और उसके बाद जो शेष लकड़ी बचा है ना, वो पूछ रहा है मूल आयतन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए एक बात याद रखिएगा, जब भी एक आकृति दूसरे आकृति में बदला जाएगा ना, चाहे कोई आकृति से कोई आकृति, इसमें क्या कर रहा है, घन से गोला में बदल रहा है। जब भी एक आकृति से दूसरा आकृति में बदला जाएगा तो समझ जाइएगा दोनों आकृति का आयतन को बराबर की दोनों, ठीक है। समझ गए। अब समझिए, घन है तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। तो भुजा क्यू हो जाएगा। अब बदल के ला रहा है क्या बेलन में, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई स्क्वायर। ये हो जाएगा इसके बराबर। अब समझिए चित्र, ठीक है। मान लेते हैं ये घन है, ठीक है। इसी को अगर इसी का घने का इसको आकृति को बेलन बनाया जाए, इसी को बेलन बनाया जाए, ठीक है। बेलन अगर हम बनाएंगे, ठीक है, इसी आकृति में अधिकतम आयतन बने, ठीक है, तो ये बनेगा और ये भी ऊपर चला जाएगा, इसी पे जाएगा, ठीक है। अब बताइए, ये दो था, ये पूरा दो था, सब घन का दो था, ठीक है। दो है तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, जो बेलन बनेगा इसका त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या ये देखिए, त्रिज्या ये होगा, त्रिज्या एक हो जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन होता है पाई का मान 22 के 7 हो गया, आर का मान 1 हो गया, 1 गुना 1 हो जाएगा, और एच तो 2 ही रहेगा, तो ऊंचाई 2 ही दिया तो 2 हो गया। अब बच गया है ये भुजा क्यू, ये 2 गुना 2 हो जाएगा। क्योंकि भुजा 2 है तो आपको पता है घन का क्या होता है, भुजा क्यू होता है तो, ठीक है। तो ये देखिए, ये दो कट गया, ठीक है। इस 2 से ये 11 हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो कितना कमी हुआ, आयतन में 3 का कमी हुआ। क्या पूछ रहा है, बची हुई लकड़ी जो है मूल आयतन का कितना प्रतिशत है, मूल आयतन कितना है, 14 है। तो इसे लिख सकते हैं 14 का x प्रतिशत बराबर 3 है। x बराबर क्या हो जाएगा, 300/14 हो जाएगा। 14 28 हो गया, 2 बच गया तो 20 हो गया, 14 का 14 हो गया, 6 बच गया, 60 हो गया, 14 56 हो गया। ये देखिए 21.4 होना चाहिए, ये 21.4 है ना, ये 21 लगभग में दिया हुआ है पूर्णांक में, ठीक है। तो इसका आंसर है, कैसे होगा आगे में रखते हैं। क्या है, इसमें बोला गया है कि मैं 3.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 7.2 सेंटीमीटर की ऊंचाई के एक लंबवृत्तीय ठोस शंकु को पिघलाकर इतना ऊंचाई का एक समवृत्तीय बेलन बनाया जाता है। इस बेलन के आधार का व्यास क्या होगा। इसमें भी वही बात किया है, इसको शंकु को पिघलाकर बेलन बनाया गया है। तो क्या बोले थे आपको हम कि एक आकृति से दूसरी आकृति में बदला जाएगा तो दोनों आकृति का आयतन को बराबर कर देंगे। इसमें क्या क्या है, शंकु है, शंकु को बेलन में बदला, ठीक है। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। बदल रहा है बेलन में, बेलन का आयतन क्या होता है
पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए इसमें पाई और पाई कट जाएगा तो 1/3 हो गया। अब देख लीजिए इतना सेंटीमीटर त्रिज्या बोल रहा है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है शंकु का 3.2, 3.2 हो जाएगा, फिर 3.2 हो जाएगा। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हो जाएगा 7.3। ये हो गया। अब क्या बोला है, इसका इतना सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है, इसका जो ऊंचाई है शंकु का, शंकु को मिलाकर इतना ऊंचाई दिया हुआ 9.6 है, बेलन का है, बेलन का ऊंचाई तो ये 9.6 रहेगा, गुना 9.6 रहेगा। ऊंचाई दिया, ऊंचाई तो एक ही होता है, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब एक काम कीजिए, दोनों का पॉइंट उड़ाइए सबका, नीचे 1000 आ जाएगा, 1000 हो गया, नीचे इतना पॉइंट 10 आ गया। ठीक है, अब देख लीजिए 1 0 कर दिया। ठीक है, अब काट कर काटिए, तब 32 या 96। ठीक है, 3 वाले का 24 या 72, और 72 हो गया, फिर 3 से कर दिए 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 8 हो गया, फिर जाके 32 गुना 8, 16 छः की रहा है, 8 16 छः खेलेगा, 256, अब बाकी 100 हो गया, बराबर आर स्क्वायर हो गया। आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट 256/100। 256 जो होता है वो 16 का होता है, और बटे 100 का जो होता है वो 10 का होता है। तो ये देख लीजिए, तो त्रिज्या क्या आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा 1.6। आपको व्यास चाहिए तो गुना 2 से कर दीजिए, तो 3.2 हो जाएगा। जिसका व्यास होगा वो 3.2 होना चाहिए, ये 3.2 है ना। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए। इसमें बोला किसी बेलनाकार पात्र के आधार की परिधि दिया हुआ है इतना, ठीक है, इसकी ऊंचाई इतना मीटर है, ठीक है, इसमें कितना लीटर पानी समा सकता है। ठीक है, अब बताइए परिधि दिया हुआ है इतना, तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, बराबर क्या है 158.4। गौर करने का बात है, इसमें देखिए कितना, ये सेंटीमीटर में, ठीक है, इसको सेंटीमीटर में निकालिए। 2 हो गया, 22/7 हो गया, 2 हो गया, और ये 158 आ गया, ये देख लीजिए, अब बचे 10 आ जाएगा, कौन जुड़ेगा तो। ठीक है, अब देखिए तो काटिए तो कितना लगाएगा, पहले 2 से काट दीजिए, कटेगा, कट ही जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया, ये फिर 9 9 18 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 11 से चलाइए तो 11 से तुरंत आ जाएगा, 11 से 11 दूनी 22 हो गया, 11 से 77 हो गया, फिर 2 बार में 11 दूनी 22 हो गया, 2 से करेंगे 36 जाएगा। ठीक है, 36 रहेगा। अब देख लीजिए अगर देखा जाए तो और क्या हो जाएगा, 36 से 18 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए आप कितना हो जाएगा, ये आर बच गया, आर बराबर हो जाएगा क्या, अब तो कटने लगना है, तो गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 5 आर, 5 आर बराबर हो जाएगा 8 वगैरह आए, 5 8 7 12 26, आर बराबर हो जाएगा 126/5, ये भी सेंटीमीटर में आया। ठीक है, तो कितना लीटर आ सकता है, ठीक है, तो इसका आयतन निकाल लीजिए। तो बेलन बोल रहा है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, आर तो निकालना होगा, आर का मान कितना है 126/5। ठीक है, गुना 126/5 हो गया, ये सेंटीमीटर में है, ये जो मीटर में आया है ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर बदल दीजिए, 100 गुना कर दीजिए। ठीक है, अब काटिए, ये काटिएगा तो जाके हो जाएगा 7 का 7 7 56, 18 हो गया, ये जाके 25 25 25 सौ 100 हो गया। ठीक है, अब गुना कीजिए तो कितना 1872 हो जाएगा, 72 गुना 5, 72 गुना 20 ये हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद, फिर इतना हो जाएगा, फिर जाकर 44, 4 हो गया, 8 हो गया, 1584 हो गया, 1584 गुना 126 कर दीजिए, 1584 गुना 126 और करना पड़ेगा, 126 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 800 का, तो जो भी 4 बाकी रहा 2, अगर 48 2 50 के 5 बाकी रहा 5, 50 के 0 बाकी रहा 5 हो गया, तो 25 था 5 35 के 5 बाकी रहा 3, छोटी 9 हो गया।
ये 4 दूनी 8 हो गया, 10 16 बके 1 हो गया, 5 10 11 बके 1 हो गया, 2 3 हो गया, फिर आगे कितना रहेगा, 4 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया। तो टोटल गुणा करने के बाद कितना हो जाएगा, टोटल गुणा करने के बाद आपका आ रहा है जाके 4 हो गया, 8 हो गया, फिर 5 5 बके 1 हो गया, 18 9 बके 1 हो गया, 8 1 9 हो गया, फिर 1 हो गया, इतना आ गया। ठीक है, तो मिटाते हैं, इधर मिटाते हैं। ठीक है, अब क्या है, इतना आया है 199, 199, 199 या 584। ठीक है, अब आपको लीटर में बोला था 1000 से भाग दीजिए, 1000 से भाग दिया कितना, 199 पॉइंट हो जाएगा, 199 पर 584 हो जाएगा, 584 में बनेगा, 584 बनेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद लगातार नहीं बोला जाता है। ये हो जाएगा 199, ये 199.6 हो जाएगा। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, एक समवृत्तीय शंकुओं के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक 4000 पाए, 4000 पाए नहीं, 400 पाए। देखिए इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में है 400 पाए, 400 पाए, 1 किलो नहीं, ठीक है, 400 पाए है, और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है इतना। ठीक है, तो आप बोला शंकु का पक्ष पेटीय क्षेत्रफल निकालिए। शंकु का पक्ष पेटीय क्षेत्रफल होता है पाए आर एल। ठीक है, अब निकाल लिया, आधा का क्षेत्रफल बोला है 405, आधा का क्षेत्रफल क्या था, पाए आर स्क्वायर, पाए आर स्क्वायर बराबर 400 पाए दिया हुआ है, पाए और पाए कट गया, आर स्क्वायर बराबर 400 होता है, आर बराबर क्या 20 हो जाएगा, क्योंकि उसका रूट हो जाएगा, आर और 20 हो गया। एल निकालिए पहले, एल बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो एंड आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हो, 400, आधा आधा, और एच स्क्वायर का वैल्यू 15 का 225 हो जाएगा, बराबर 625 हो गया। 625 जो होता है वो 25 का होता है, रूट स्क्वायर। ठीक है, अब निकाल लीजिए, पाई आर एल बोला, तो पाई का मान पाई रहने दीजिए, आर का वैल्यू आपको निकल ही गया है 20, और एल का वैल्यू 25 आया है, तो 25 गुना 20, 25 गुना 50, 500 हो गया, 500 पाई हो गया, जो क्षेत्रफल होगा वो 500 पाई होगा, 500 पाई है नहीं। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है। इसे बोला यदि गोले का वक्र क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है तो इसका आयतन कितना होगा। तो गोले का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है वक्र क्षेत्रफल गोला। ठीक है, इसके बराबर 1386 दिया हुआ है, पाई का मान 4 हो गया, पाई का मान 22.7 हो गया, पाई का मान 22.7 हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और 1386 हो गया, काट सकते हैं, काट दीजिए, 11 से काटिए तो 11 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 काटे 11 11 हो गया, 2 बच गया तो 28 हो गया, 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक है, 6 में 66 हो जाएगा, तो 66 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर का 6 3 63 हो जाएगा, 63 ना होगा, हाँ 63 हो गया। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा जाके 63 गुना 7/4। ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगा, 63 9 9 से 63 होता है, तो 9 गुना 7 गुना 7 और बटे 2 गुना 2। ठीक है, 9 का 3 निकलेगा, और 7 का 7 ही निकलेगा, 2 डबल 7 है, अब बटे 2 हो जाएगा, 7 किया 21, 21 बटे 2 मतलब 10.5। ठीक है, तो आर बराबर जो आया 10.5 आया। ठीक है, अब आयतन निकाल लीजिए, आयतन क्या होता है, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, पॉइंट मत लिखिए, 21/2 रन लीजिए, 21/2 हो जाएगा, फिर 21/2 हो जाएगा, फिर 21/2 हो जाएगा। अब काट सकते हैं, 7 या 21 हो गया, ये 3 और 3 कट गया। ठीक है, ये 2 दूनी 4 कट गया, ये काटिए तो 11 हो जाएगा, कितना हो गया, 21 गुना 21 441 हो गया, 441 गुना 11, तो 441 गुना 10 ये हो गया, फिर 441 जोड़ दूंगा, 1 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, ये हो गया, 4851 हो गया, तो जो आयतन होगा वो कितना होगा, 4851 हो जाएगा। समझ गए, अगले नंबर लिखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, एक बेलनाकार ट्यूब जो कि दोनों सिरों पर खुली है। ठीक है, एक धातु कितना सेंटीमीटर मोटी शीट से बनी है। ठीक है,
इसके बाहरी त्रिज्या इतना है और इसके लंबाई इतना। तो बोला ट्यूब बनाने में कितनी धातु का उपयोग किया जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब बोल रहा है, मतलब आयतन निकालने के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब बेलन बोल रहा है, मान लेते ये है बेलन। ठीक है, ये हो गया, ये दोनों खुला हुआ है। ठीक है, ऐसे एक चादर बनाया गया इसे करके। ठीक है, ये चादर मान लेते हैं, हाइट से 2 दिया हुआ है, 2 मीटर। ये भी 2 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर होगा। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि 0.5 है, चादर जो है 0.5। अब बताइए, आप पूरा त्रिज्या मान लीजिए यहाँ से वहां तक का जो त्रिज्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोला, बाहरी त्रिज्या तक ये 4 दिया हुआ है, तो अंदर का जो त्रिज्या होगा यहाँ से मान लेते हैं ये त्रिज्या 3.5 होगा, तो 0.5 जो है उसका चादर ही है। ठीक है, अब आयतन निकालने बोला, आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है आयतन। अब वो पाई लिख दीजिए। अब बड़ा त्रिज्या हो जाएगा, बड़ा त्रिज्या R2 मान लेते हैं, जो बड़ा त्रिज्या लिख देते हैं बड़ा त्रिज्या आर स्क्वायर, और मैंने छोटा त्रिज्या का आर स्क्वायर इंटू हाइट हो जाएगा। हाइट कितना दिया हुआ है, क्या 2 मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर पूछ रहा था, 200 हो जाएगा। पाई रहने दीजिए, ये 4 है, 4 बाहरी त्रिज्या 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस छोटी त्रिज्या 2.5 हो जाएगा, तो गुना 200 हो गया। ये पाई हो गया, ये 16 हो गया, और ये जाके मतलब 1200 होता होगा, ये जाके 1225 जाएगा, गुना 200 हो जाएगा। अब देख लीजिए, ये घटेगा तो 3 पाई हो गया, गुना 3.75 बच जाएगा, गुना 200 हो जाएगा, गुना कीजिए, ये 750 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, 750 पाई हो जाएगा, 750 पाई है कहीं लिखिए, है ना। समझ गए, अगले नंबर लिखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाया जाता है। ठीक है, वो इतना है, इतना 12 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर आयाम वाले। ठीक है, धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाया जाता है और इससे समान आकार के 8 निर्मित घन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे 2 घनों के पास प्रतिशत क्षेत्रफल का योग कितना होगा। ठीक है, अब घनाभ को पिघला के घन बनाया जाएगा, तो आपको बताए थे, क्या बताए थे कि जब आयतन, जब एक आकृति दूसरी आकृति में बदला जाता है तो दोनों के आयतन को बराबर कर दिया जाता है। घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी एच, एल गुना बी गुना एच। घन का आयतन क्या होता है, भुजाकी, भुजाकी होगा, लेकिन बना के पिघला के कितना घन बना रहा है, 8 घन बनाए जाते हैं, तो 8 समान घन बना दीजिए, 8 गुना कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 12, तो 12 गुना 54 गुना 72 बटे 8 इधर ले आइए, बराबर भुजा की हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए, 8×9 = 72 हो गया, गुना कीजिए कितना आ जाएगा, 12×9 से 108 हो गया, यही हो गया ना, गुना 54 हो जाएगा, 832 2 बच गया, 3 हो गया, फिर 3 हो गया। ठीक है, फिर जाके 4 हो गया, फिर 45 3 हो गया, 4 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर जाके 5 हो जाएगा, कितना हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 58 से 32 हो गया। तो भुजा क्यू बराबर कितना हो गया, भुजा क्यू बराबर हो जाके 58 से 32 हो गया, तो 58 से 32 किसका क्यूब है बताइए, सोचिए, ये 58 से 32 जो है 18 का क्यूब है। ठीक है, तो भुजा बराबर 18 हो जाएगा। ठीक है, अब भुजा 18 हो गया, तो बोल रहा है कि ऐसे 2 घनों के पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है ना, 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का जो क्षेत्रफल होता है भुजा 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, अब दो घन बोल रहा है, तो 2 गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12 हो गया। अब भुजा कितना दिया हुआ, 18, 18 का 324 हो गया, 324 हो गया, 324 गुना 12 की कितना हो जाएगा, 324 गुना 10 के दिए हो गया, 324 गुना 2 दिया, 648 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, कितना हो गया, 3888 हो गया, जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 3888 हो जाएगा। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्या होगा। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है 2 सेकेंड हो गया,
हाँ, इसमें देखिए, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया था, हाँ, इसमें देख लीजिए, क्या यदि एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक तिहाई है तो उसकी व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h, बेलन का, ठीक है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r प्लस h, ठीक है। इसका एक तिहाई बोल रहा है, जब वक्र क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक तिहाई हो गया। ये देखिए 2 और 2 कट जाएगा, पाई और पाई कट गया, आर और आर कट गया, तो ये 3h हो जाएगा, एक एच इधर आ जाएगा, तो एच एच हो गया बराबर आर हो गया, क्या हो गया 2h हो गया बराबर आर हो गया, ठीक है। तो एच एच बटे आर बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि जब देख लीजिए, अब क्या है, जब त्रिज्या 2 है तो व्यास क्या है, 4 हो जाएगा, व्यास और ऊंचाई का अनुपात 1 हो गया, 4:1 हो जाएगा, 4:1 है नहीं। समझ गए, अगले नंबर लिखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन देखिए, क्या धातु के एक ठोस लंब वृत्तीय गोले को पिघलाकर एक ऐसी बेलनाकार छड़ बनाई जाती है, छड़ मतलब छत बनाई जाती है जिसकी त्रिज्या उस वृत्तीय गोले से 3 गुना है, ठीक है। और जिसकी ऊंचाई वृत्तीय गोले से त्रिज्या से 4 गुनी है, तो n का मान निकालें, ठीक है। इसमें भी क्या कर रहा है, गोला से पिघलाकर बेलन बनाया जा रहा है, तो दोनों का आकृति को आयतन निकालेंगे। तो हम क्या बोले थे, जब एक आकृति से दूसरी आकृति में बदला जाएगा तो दोनों का आकृति का आयतन निकाला जाता है, ठीक है। तो बेलन गोला है, तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। पाई आर क्यू हो गया, कितना बोला एन हो रहा है, तो ये एन हो जाएगा, ठीक है। इसके बराबर बेलन बनाया जाए तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई हो गया आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर स्क्वायर एच होता है, आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब बताइए, बोल रहा है कि इसका वो जो त्रिज्या है वो गोले की त्रिज्या का 3 गुना है, ठीक है। तो ये एन हो गया, तो 4/3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, गोला की त्रिज्या मान लो 4 ही रह लेती है, ठीक है। तो ये पाई हो गया, इसका त्रिज्या आता है गोला का त्रिज्या का 3 गुना, तो 3r हो जाएगा, करोगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसका ऊंचाई जो है बेले गोले की त्रिज्या का 4 गुना है, त्रिज्या का 4r हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, ये n हो जाएगा गुना 4/3 हो जाएगा, पाई हो गया, आर क्यू हो गया, ये कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और ये कितना 3 का 9 हो जाएगा, 936 हो गया, आर क्यू हो जाएगा। आप बताइए, आर क्यू से आर क्यू कट गया, पाई से पाई कट गया, इसको करिए 9 हो जाएगा, 936 हो गया। आइन का मान कितना हो जाएगा, आइन का मान 9 27 हो जाएगा, आइन का मान 27 हो गया था, आइन का मान ही पूछा था, 27 हो गया। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, ठो खोखले और गोलार्ध की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या 6 और 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बोला पात्र का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। तो समझे वाला खोखला गोला मान लो, तो ये गोला हो गया, इससे एक रिंग बनाया जा रहा है इससे, ठीक है। अगर इसको ऐसे कर दिया जाता है, ठीक है, ये मान लेते इसका केंद्र ये है, ठीक है। ये पूरा त्रिज्या जो होगा वो बता रहा है 7, ठीक है। फिर आधा त्रिज्या जो ये यहाँ तक गया 6, रिंग जो बना है ये 1 होगा, इसका त्रिज्या 1 होगा, ठीक है। ये जो लंबाई है यहाँ से 1 होगा, ठीक है, यहाँ से जो लंबाई 1 होगा। अब बताइए, आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला, पहले 2 को त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है, तो दोनों का आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर रिंग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो निकाल लीजिए। आपको पता है अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला का क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये r1 हो जाएगा, फिर 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ये r2 हो जाएगा, और प्लस पाई हो जाएगा, फिर जाके रिंग रिंग जो है ये r स्क्वायर हो जाएगा, ये तो आर ये बराबर r2 का स्क्वायर और माइनस r1 का स्क्वायर, r2 बराबर त्रिज्या है, ठीक है। ये 2 हो गया पाई रंग दीजिए क्योंकि पाई में आंसर मांग रहा है, ठीक है। आर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 हो गया, पाई हो गया, ये कितना है 6, 6 36 हो गया, प्लस
ये देख लीजिए, ये कितना आ जाएगा सर, 49 माइनस 36, तो कितना आ जाएगा ये सर, मतलब 98 पाई हो गया, प्लस 11 36 में 72 पाई हो गया, प्लस ये हो जाएगा 13 पाई हो गया, कितना हो गया 72 और 3 का 72 75 10 85 में 85 और 98 85 और 183 हो गया, 183 पाई हो गया, जो कितना हो जाएगा 183 पाई, 183 पाई था, देख लीजिए जरा, ये 183 पाई है ना, ये है ना, टोटल 183 पाई हो गया। समझ गए, नंबर लिखते हैं।